गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ज्ञान हो जाता है, पहले हम लोग ज्ञान योग का अभ्यास करते थे, सत्संग करते थे, तो ज्ञान होने के बाद भी भगवत स्मरण करता रहे, भगवान की शरण में रहे। ज्ञान होने के बाद अहंकार आ जाता है, तो अहंकार ना आए उसके लिए ज़रूरी है कि भगवान की याद बनी रहे, भगवान के स्मरण में रहें। साधक के लिए दो ही काम संतों ने बताए हैं, एवं गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि साधक निष्काम कर्म करता रहे, भक्ति करता रहे, नाम जप करता रहे। गीता का 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर। सब समय में, ज्ञान हो जाए तो भी, साधक है तो भी, और अभी चल रहे हैं जीवन में तो भी भगवान का स्मरण मुख्य है। पहला नंबर भगवान का स्मरण, भगवान की याद। मन को क्षण भर भी खाली न रखे, या तो स्वधर्म यानी निष्काम कर्म करे या नाम स्मरण करे। खाली नहीं रहना चाहिए आदमी को, खाली दिमाग शैतान का घर। तो क्या करना चाहिए? स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है? निष्काम कर्म करें। भगवान ने इस संसार की उत्पत्ति की बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल निष्काम। उनको कुछ नहीं चाहिए संसार से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार हम भी जीवन में निष्काम कर्म करें। जो भी काम करें, घर है, परिवार है, कारोबार है, नौकरी है, उसको निष्काम भाव से करें। क्या? भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा में लगा देते हैं। ये शरीर संसार की सेवा करता रहे। मैं आपका हूँ, मैं आपकी याद करता रहूँ। तो या तो निष्काम कर्म करें या नाम स्मरण करें, भगवान का भजन करें। कोई एक काम जीवन में ज़रूरी है। जैसे हम बोले बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही मन सोचे बिना नहीं रह सकता। हमको आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं। मन को आदत होती है, सोचता रहता है, सोचने की आदत होती है इसको। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमको शांति नहीं मिलती, मन चलता रहता है हमारा, शांति नहीं लेने देता, ये शांत नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो हम भी अशांत बने रहते हैं। कोई भी ख्याल आता रहेगा, कुछ नहीं तो निगेटिव ख्याल आते रहेंगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, दुख का, बीमारी का, घबराहट। कभी किसी को कहते भी सुना है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब बड़ी घबराहट रहती है, बड़ी घबराहट रहती है। तो समझ में नहीं आता था ये क्या होता है, घबराहट क्या रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी उम्र होती जाती है, सब समझ में आता जाता है घबराहट क्या होती है। तो मन की आदत होती है सोचने की, घबराता है, कुछ कुछ सोच सोच करके घबराता है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए निर्विकल्प होने का अभ्यास करना होगा। कैसे? हम सब अभी करके देखते हैं। सद्गुरु के सानिध्य में हम निर्विकल्प होना सीखते हैं। यह अभ्यास 1 सेकंड से शुरू किया जाता है, फिर समाधि पर्यंत चलता है। जीवन के आखिर तक यह अभ्यास किया जाता है। निर्विकल्प होने के लिए सांस पर ध्यान या कुंभक की रीति अर्थात सांस रोक लेना होता है। तो इसको करके देखते हैं, जरा सा समय लगता है। इसको सीखने में कोई देर नहीं लगती। हाँ, करने में, अभ्यास में थोड़ा मन चाहिए, समय चाहिए, अभ्यास चाहिए, बार बार करना पड़ता है, तब अभ्यास होता है। तो क्या करेंगे? निर्विकल्प होने के लिए मन चले नहीं, मन बार बार सोचता ना रहे, कुछ भागता ना रहे, इसको रोकने के लिए एक छोटा सा अभ्यास है। थोड़ी देर के लिए
हम इसको रोक करके देख सकते हैं सैंपल कि मन रुकने पे कितना आनंद आता होगा। जिन लोगों का मन नहीं रहता, भगवान में लग जाता है, बेकार के ख्याल नहीं आते हैं, कितने आनंद में रहते होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सांस को खींचेंगे, भरेंगे और ज़रा सा रोक लेंगे। कितनी देर के लिए? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखेंगे भर करके, और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो इसको करके देखेंगे। सांस को खींचेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब मन का क्या करना है, हम क्या करें, अपने पूरे ध्यान को यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में ले आएंगे। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पर ले आएंगे। अपने ध्यान को यहाँ समेट लेंगे। फिर से करेंगे इसको। सांस को खींचेंगे, उसको फिर रोक लेंगे, रोक के रखेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। और इतनी देर में, जितनी देर में प्रक्रिया होगी, अपने ध्यान को यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में रखेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद फिर एक बार खींच लेंगे, खींच कर रोक लेंगे। जब देखेंगे नहीं रोक कर रखा जा रहा है तो फिर उसको आराम आराम से छोड़ देंगे। कितनी देर रुकना है वो हर एक का अपना अलग होता है। कोई 1 सेकेंड ही रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते, गैस बनती है ज़्यादा पेट में तो सांस को नहीं रोक पाते, उनको झट छोड़नी पड़ती है। कोई लोग स्वस्थ शरीर होता है तो वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट आराम से रोक लेते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है कि कोई ज़्यादा रोक लेता है, कोई कम रोक लेता है। मेन बात है हमारा ध्यान सिमट करके भ्रुकुटी के मध्य में आ जाए और बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, मन चलना बंद हो जाए। इसका सैंपल आप देख सकते हैं। सैंपल देखने से पता चलता है ना योगी लोग कैसे होते होंगे। तो जितना अभ्यास हम करते रहेंगे हमको लाभ होगा। जितना मन चलना कम होता जाएगा, हमारा मन शांत रहेगा, हमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। फिर से एक बार करके देख लीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो ये अभ्यास समय समय पर करके आप देख सकते हैं। जब अनुकूलता हो, सब कुछ ठीक हो, उस समय यह अभ्यास बढ़िया किया जाता है, बढ़िया तरह से हो सकता है। और सीख लिया जाएगा तो जब प्रतिकूलता हो, मन चल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया और मन चल गया, तो उस समय लाभ मिलेगा कि हम मन को निर्विकल्प कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे, जल्दी शांत कर पाएंगे। जो मन 2-4 दिन में शांत होता था पहले, वो सत्संग से अब बहुत जल्दी शांत होने लगा। और जल्दी शांत करने के लिए ये अभ्यास है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन और जल्दी मन को शांत करना हो तो फिर ये अभ्यास है। घर छोड़कर जंगल जाने से, सफ़ेद छोड़कर भगवा पहनने से मुक्ति नहीं होती। यह त्याग नहीं है, अहंकार का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम अपने को शरीर मानते हैं, मैं ये हूँ, मैं कुछ हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पैसा कम है, पैसा ज़्यादा है, बड़ा काम करता हूँ, खूब काम करता हूँ, बड़ा काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेकार हूँ, खाली हूँ। कुछ जो सोचते रहते हैं अपने शरीर को लेकर, अपनी मैं को लेकर, ये सब अहंकार है। इसका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इसके त्याग के बिना शांति नहीं आएगी, जीवन में ज्ञान नहीं प्रकट होगा। शरीर, इंद्रियां और मन कर्म करते हैं और हम मानते हैं कि मैं काम करता हूँ। शरीर आता है जाता है, आँखें देखती हैं, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, पूरा मशीन है ये शरीर। अलग अलग क्रियाएं हैं सबकी। खाना पचता है तो नहीं कहते मैं पचाता हूँ, वो तो शरीर के अंदर पचता है। बाल बढ़ते हैं तो हम नहीं कहते मैं बढ़ाता हूँ, अपने आप बढ़ते हैं। नाखून बढ़ते हैं, पसीना निकलता है तब तो नहीं कहते मैं निकालता हूँ। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं शरीर की जो हम देखते हैं, हम नहीं करते, स्वतः हो रही हैं। लेकिन जब
हाथों से काम होता है तो हम फट कहते हैं मैं करता हूँ, मैंने किया। फिर दुखी होते हैं क्योंकि मैंने किया, अब वो काम सक्सेस नहीं मिल रही उसमें तो दुखी होंगे। अपने मन का नहीं होगा तो दुखी होंगे। मैंने तो ऐसा किया, अब फल नहीं निकला ऐसा, रिजल्ट नहीं निकला आया ऐसा, रिजल्ट नहीं निकला अपने मन के हिसाब से तो दुखी होंगे। भगवान कराते हैं, ये सारी सृष्टि भगवान की है, घर भगवान का है, कारोबार भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है, वही सारा कार्य करा रहे हैं तो सब ठीक है। खाने को सबको मिलता है, रोटी सबको मिलती है, भूखा कोई नहीं मर रहा है। तो रोटी कौन दे रहा है? वही तो दे रहे हैं। इतनी समझ आ जाए तो फिर हमारी चिंता खत्म हो जाएगी, चिंता करना बंद हो जाएगा। मुए को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। ऐसा बोला है कि कोई मर जाता है उसको भी दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, कोई ना कोई क्रियाक्रम उसका कर ही देगा, ऐसे नहीं छोड़ देते किसी को। तो जीवित लोग चिंता करते हैं, बड़ी अजीब बात है। मरे आदमी को चिंता नहीं करनी पड़ती अपनी, और जीवित लोग चिंता करते हैं, बड़ी अजीब बात है। आदत पड़ गई है हम लोग को चिंता करने की, चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और जबकि सब कुछ कराने वाले भगवान हैं। सत्संग की जीवन में विशेष आवश्यकता है, सत्संग से ही स्थिति बनती है। सत्संग जीवित सत्पुरुष के संग से होता है तथा सद्ग्रंथों के पठन पाठन और विचार चर्चा से होता है। सत्संग क्या है? सत्य का संग, भगवान का संग। वो कौन कराएगा? हमारा मन तो करता नहीं, हमारा मन तो संसार में भागता है, सारा टाइम संसारी विचार लाता है। तो कोई जीवित सत्पुरुष, जीवित सद्गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग होता है। परमार्थ के इस मार्ग में प्रविष्ट साधक एक बार प्रवेश करने पर फिर निकल नहीं पाता। कदाचित कुछ देर के लिए गड़बड़ में पड़ जाए, परंतु थोड़े ही समय बाद फिर रास्ता पकड़ लेता है। अंतरिक्ष में अदृश्य रूप से देवता और सिद्ध पुरुष विचरण करते रहते हैं और वे जगत में इस प्रकार के विक्षिप्त चित्त साधक की सदा सहायता करते रहते हैं। अब कह रहे हैं गुरु एक तो साकार रूप से होते हैं, एक निराकार रूप से मास्टर्स रहते हैं पूरे यूनिवर्स में। तो क्या करते हैं साधक लोग? सत्संग में लगे, ज्ञान में लगे, फिर कहीं दूर चले गए। अब वहाँ उनका मन तो मन है, मन तो भागेगा इधर उधर। मन भागता है तो विक्षिप्त होते हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। जैसी स्थिति चाहिए थी वैसी नहीं रहती। सत्संग में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, अब तो दुनिया में तो आग लगी हुई है। हर एक कोई भाग रहा है, हर एक कोई परेशान है, हर एक कोई परेशान करने को तैयार है। हम अच्छे भले रहना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं अपनी तरह से, तो दूसरे लोग नहीं जीने देते। कह रहे हैं जब वो विक्षिप्त होता है तो मास्टर्स तैयार रहते हैं उसको विक्षिप्तता से हटा करके दोबारा भगवान से जोड़ने के लिए। कोई माध्यम मिल जाएगा, आजकल जैसे माध्यम है, यूट्यूब है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है, खूब मैसेजेस सत्संग के उस पर डाले जाते हैं तो वो लोग पढ़ते हैं। दूर दूर रहने वाले, अमेरिका में भी, पूरे वर्ल्ड में मैसेजेस जाते हैं, वो पढ़ते हैं तो जुड़ जाते हैं फिर सत्संग से। वो कहते हैं हम ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में ही बैठे हुए हैं। वे किसी न किसी रूप में आकर किसी प्रकार से प्रेरणा प्रदान करके साधक को उसके भूले हुए मार्ग पर आरूढ़ करा देते हैं। जहाँ से वो हट गया था दोबारा उस मार्ग पर चला देते हैं। अतएव धैर्य और शांति रखकर साधक को साधना में लगे रहना चाहिए। परमात्मा के स्मरण में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सब विघ्नों का नाश करके साधक को परमात्मा से जोड़ देता है। भगवान के स्मरण में, भगवान की याद में ऐसी ताकत है कि वो हमको फिर से भगवान से जोड़ देता है। हम वो याद, अब हमको बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए।
पहली बात है भगवान से संबंध बना लेना। अभी हमारा संबंध संसार से होता है, तो हम कहते हैं मैं फलाने घर का हूँ, फलाने परिवार का हूँ, मेरा नाम ये है, फलाने गोत्र का हूँ, यानी अपने को शरीर मान लेते हैं। भगवान से संबंध नहीं जोड़ते, फिर परेशान भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। जीवन है, सुख दुख आते और जाते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, यही जीवन है। तो भगवान को अपना मानना सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान को अपना मानना ये सबसे ऊंचा साधन है। भगवान को अपना मानने से भगवत कृपा से राग द्वेष भी दूर हो जाते हैं, समता भी आ जाती है, शांति भी मिल जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। कारण के मूल में हम भगवान के अंश हैं। मैं वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान को अपना मानने से भगवत कृपा से राग द्वेष दूर होते हैं। जैसे हमने कहा भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, आप हमें प्यारे लगें, तो मन से राग द्वेष निकलते जाते हैं, समता आती जाती है। तो इस मूल को ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। जड़ ठीक हो जाए तो सारा पेड़ जो है वो स्वस्थ हो जाए, और जड़ में घुन लग जाए तो सारा पेड़ खराब हो जाए। तो जड़ को ठीक होना चाहिए। जड़ में हमें पता होना, जड़ में क्या, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये जड़ है। मैं संसार का हूँ, संसार हमारा है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। एक दिन हम आए थे और एक दिन वापस जाना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हम आए, भगवान के पास वापस जाना है। हम मान लेते हैं अपने को संसार का, मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है। फिर दुखी होते हैं, क्योंकि संसार में उतार चढ़ाव है, परिवर्तन है। हमारे मन का सा होता नहीं है, मन का सा नहीं होता तो हम परेशान होते हैं। अगर आप सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मैं भगवान का हूँ यह मान लें। जैसे आपके घर की कन्या विवाह होने पर मैं ससुराल की हूँ यह मान लेती है, ऐसे आप मैं भगवान का हूँ यह मान लें। जब हम कोई चीज़ ले आते हैं घर में तो कहते हैं ये चीज़ मेरी है, अभी तक दुकान पर रखी थी, अब संबंध मान लिया उससे कि ये चीज़ मेरी है, घर ले आए, अब मेरी हो गई। अब वो चीज़ खराब हो जाए तो कबाड़ी को बेच दें तो अपनी रही नहीं रही। तो चीज़ें तो आने और जाने वाली हैं, उनसे हम संबंध बनाते हैं तो दुख होता है जीवन में। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, 100%। एक दिन हम भगवान से आए और एक दिन भगवान के पास वापस जाना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो जो सच्ची बात है उसको हम जान लें, मान लें। यह सबसे सुगम और सबसे बढ़िया साधन है, सबसे आसान और सबसे बढ़िया साधन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गीता में भगवान ने इसको गुह्यतम ज्ञान कहा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बड़ी रहस्य की बात है, हर एक कोई बताता नहीं। मैं हाथ जोड़कर प्रेम से कहता हूँ कि मेरी जानकारी में यह सबसे बढ़िया साधन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मेरे मन में आती है कि परमात्मा को अपना माने तो बहुत जल्दी काम हो जाए। भगवान मेरे हैं ऐसा मान लिया तो बहुत काम हो गया, भगवान के बहुत नज़दीक आ गए। आपको जो निवृत्ति करनी है वह अब प्रभु की कृपा से, उनकी शक्ति से होगी। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में साधन और साध्य दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। ज्ञान मार्ग से हम चलेंगे तो वहाँ मैं साधना करता हूँ और प्राप्ति क्या करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। योग लगाना है तो भगवान से योग लगाना है, परमात्मा से योग लगाना है।
भक्ति मार्ग में साधन साध्य दोनों भगवान हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब सब कार्य कराने वाले भगवान हैं। उसका अहंकार खत्म हो जाता है, साधक का अहंकार खत्म हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये उसका पक्का हो जाता है। अब वो भगवान में लग जाता है। अब सारी मेहनत, सारी कृपा भगवान की। इसलिए भक्ति मार्ग का रास्ता बहुत जल्दी कटता है। इस बात को हर एक आदमी जानता नहीं, हर एक जगह यह बात मिलती नहीं। इसलिए मैं भगवान को अपना मानने पर जोर के देता हूँ। भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके लाडले बेटा बेटी हैं। यह मान लो तो बहुत काम हो गया। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी, अंग्रेजों में यही बात कहते हैं कि वी आर सन ऑफ गॉड, हम भगवान के बेटे हैं। सार बात पकड़ ली उन्होंने और हमारे शास्त्रों में लिखी है। भगवान ने कहा यह जीव मेरा ही अंश है, मेरा अपना है, ये बड़ी बात है। जैसे मेरा बेटा हो तो मेरा अंश ही तो होता है मेरा बेटा। बिल्कुल ऐसे भगवान ने कहा ये जीव मेरा अंश है, ये सब मेरे बेटे हैं। अब मानने की बात है, मान लो तो बहुत काम हो गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान को याद करने से भी बढ़िया चीज़ है भगवान के साथ अपना संबंध मानना कि मैं भगवान का हूँ। संबंध अखंड होता है। जैसे हमारा विवाह हो गया, अब हो गया। अब वो कहती है लड़की ये पति मेरे हैं। इसी प्रकार ये तो संसारी बात हुई, ये पूरी नहीं बैठेगी, फिट नहीं बैठेगी, 100% सही नहीं बैठेगी। पारमार्थिक बात 100% सही है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये 100% सही है। एक दिन हम भगवान से आए, एक दिन भगवान के पास वापस जाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है, एकदम पक्की। हमारा मन माने नहीं माने, हमारा ध्यान इधर उधर जाए, हमारा मन भटके, हमारा मन डिप्रेशन के ख्याल लाए, हमारे मन में उदासी हो, मायूसी हो, हमारा मन नहीं लगता, कोई लगे न लगे, हम भगवान के, भगवान हमारे। मन क्या होता है, मन का क्या करना है। बचपन का एकदम याद आया। कभी हम रो रहे होते थे तो हमारे पिताजी और डांटते थे। अरे भैया एक तो बच्चा रो रहा है, ऊपर से और डांट रहे हो उसको। और क्यों डांटते थे, उनका अब समझ में आता है। उनका ये भाव होता था क्यों मन से मिल रहा है, क्यों मन से मिलकर रो रहा है, क्या बात है रोने की। अरे सब कुछ तो दिया है भगवान ने। तो हम रोते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है तो कमी का एहसास होता है तो हम रोने लगते हैं। बड़े लोग भी खूब रोते हैं। वो रोने पे मत जाइएगा, वो वैसे भैं करके रोना नहीं, वैसे रो रहे होते हैं अंदर अंदर। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बेटा मानता नहीं है, फलाना सुनता नहीं है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। ये रोना ही तो है। और जब भगवान के समर्पित हो गए तो फिर क्या रोना। भगवान जैसे कराएं, जैसे चलाएं, दुनिया उनकी है, ये संसार किसका है मालूम है नहीं मालूम है हम लोगों को। ये पता करना पड़ेगा, नहीं पता करना पड़ेगा, क्योंकि मन कहता है मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, कारोबार मेरा है, नौकरी मेरी है, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। ये दिमाग में इतना घुस गया है कि समझ में ही नहीं आता ये संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है और उन्हीं की मर्जी चलती है। जो भक्त भगवान से जुड़ जाते हैं वो करामातें देखते हैं, भगवान की मिरेकल्स देखते हैं, क्षण क्षण में भगवान संभाल करते हैं, हर काम उनके भगवान कराते हैं। हे अर्जुन, भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, कह दिया साफ। लेकिन हम करने में लगे हैं। घर का सारा काम कौन करता है, नौकर। और घर का मालिक कौन, हम। अब जब हम ये कहते हैं मैं करता हूँ तो हम कौन बन गए। जब हम कहते हैं घर का सारा काम मैं करता हूँ तो हम कौन बन गए, नौकर। और जब हम कहेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो क्या बन गए, मालिक। मालिक का बेटा मालिक होता है। फैक्ट्री हो मालिक की, तो वहाँ जब जाता है
तो मालिक का बेटा मालिक की तरह जाता है, नौकर नौकर की तरह जाता है। हम क्या बने रहते हैं सारा टाइम? नौकर। काम करते हैं हम सब। हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मर जाएंगे भूखे। हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये बैठी हुई है ना दिमाग में, ये दिमाग में हमारे बैठी हुई है। हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो हम बन गए नौकर। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम बन गए भगवान के बेटे। अरे काम तो शरीर से ही होगा, शरीर तो नौकर है ही है। शरीर नौकर है, मैं नौकर थोड़ा ही हूँ। जब हम कहते हैं मैं करता हूँ तो नौकर बन जाते हैं। जब कहते हैं शरीर काम करता है तब हम भगवान के बेटे बन जाते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्योंकि दो होते हैं ना, एक तो शरीर और एक मैं स्वयं। मैं स्वयं आया भगवान से मिलके एक होना है। शरीर मिला संसार से, संसार में मिलकर एक हो जाएगा। एक दिन मरेगा तो इसको दफना देंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे। किसी का नहीं, मान लीजिए जंगल में मर गया शरीर, तो जंगल में पड़ा रहेगा, चील कौवे खा जाएंगे, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। तो शरीर मिला हुआ है, एक दिन छूट जाएगा। ये हम नहीं है, हम भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है। दो हैं हमेशा इसमें। जो भी थोड़ा भी ज्ञान जिनको होता है वो सब जानते हैं, सब थ्योरी सुनी हुई होती है। गुरु ने बता रखा है कि दो हैं, एक मैं हूँ, एक आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर अलग है, शरीर काम करता है। कर्मयोग का आचरण कराना है तो शरीर काम करेगा, मैं भगवान से जुड़ा रहूँगा। ये योग हो गया। कर्म किया शरीर ने, मैं भगवान से जुड़ गया, कर्म योग हो गया। तो ये समझना, थ्योरी में समझना है पहले, धीरे धीरे जीवन में उतर आएगा। फिर तो हम कहेंगे घर भी भगवान का है, सब कार्य भगवान का है, भगवान कराते हैं, भगवान ही करते हैं, भगवान ही सब कुछ है। सारी शक्ति सामर्थ्य उन्हीं की है। शरीर काम करता है किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा करता है। घर भगवान का, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, कारोबार भगवान का, नौकरी भगवान की, सब कुछ भगवान का। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। समझ में आ जाए ठीक ठीक। बार बार बताने से भी दिमाग में बैठती नहीं है बात, क्योंकि रोज रोज घुसा रहता है दिमाग में कि मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। ये गलत घुस गया है। कराने वाले भगवान हैं, उनकी शक्ति सामर्थ्य से होता है। शरीर करेगा, शरीर यही करेगा, पर कहने का तरीका फ़र्क हो जाएगा। मैं नहीं करता हूँ, भगवान कराते हैं। घर भगवान का है, संसार भगवान का है, कारोबार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। फिर चलना उसकी परिक्रमा हो जाएगा, भोजन प्रसाद बन जाएगा, सारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा। मन का परिवर्तन है, बाहर से वैसे ही दिखेगा, बाहर से सब क्रियाएं वैसी दिखेंगी, मन का परिवर्तन हो जाएगा, मन चेंज हो जाएगा। तो जब हमारा संबंध हो जाएगा भगवान से, तो भगवान की याद स्वतः आएगी, करनी नहीं पड़ेगी। जिससे हमारा संबंध होता है उसकी याद स्वतः आती है, करनी नहीं पड़ती। मेरी माँ है, बच्चा को तो नहीं मालूम मेरी माँ कौन सी है, उसको बताया गया, अब उसको याद हो गया। अब माँ से संबंध हो गया, अब माँ की हर समय याद करेगा, रोएगा माँ के लिए। भूख लगेगी तो रोएगा माँ के लिए। कोई भी बात होगी, पॉटी कर लिए तो रोएगा माँ के लिए। उसको हर समय माँ याद रहती है, संबंध है ना। ऐसी जैसे हमारा संबंध होगा भगवान से, हमको भगवान हर समय याद रहेंगे। भगवान ही कराने वाले हैं, भगवान ने कराया, भगवान ले गए, भगवान ने सब कार्य कराया। सत्संग भी भगवान ही कराते हैं, हमको सत्संग भी भगवान ही ले जाते हैं। घर भी भगवान का है, सारा घर का काम भगवान कराते हैं, पैसा भी भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान कराते हैं। भक्तों का तो योगक्षेम भगवान उठाते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्र।